हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये वीडियो आप ज़रूर देखें और समझें। वीडियो का टॉपिक ये है कि ट्विन फ्लेम को कैसे अट्रैक्ट करें। ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको आप कैसे अट्रैक्ट करें विदाउट चेजिंग। आपको उनको चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। चेज़ और अट्रैक्ट में फ़र्क होता है। चेज़ वो होता है जब हम फिज़िकली उनको जाके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उसे कहते हैं चेज़ करना। अगर हम चेज़ करेंगे तो हम रनर और चेज़र फेज़ में फिर से स्टक हो जाएंगे। तो हमें उन्हें अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हैं? तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, खुद के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप बहुत जल्दी अवेकन हुए होंगे या आप वाकई आपने सेपरेशन पीरियड के बाद अगर अपने डीएम को कभी भी स्टॉक किया होगा, जैसे मैं बहुत करती थी, तो मेरे साथ क्या हुआ था, शायद वो आपके साथ भी हुआ होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जैसे मैं और मेरे जो डीएम थे, हम एक सोशल साइट पे मिले थे, ठीक है, डेटिंग ऐप पे। तो मैंने उसके बाद क्या देखा कि जब हमारा एक मिनी सेपरेशन हो गया था आफ्टर बबल फेज, उसके बाद ना वो मेरे जैसे ही सेम लड़कियों से को डेट कर रहे थे। तो वो जो लड़कियां थी ना, या तो उनके फीचर्स मेरे जैसे होते थे, या वो मेरे जैसे नेम की होती थी, या वो जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो वो भी एडवोकेट होती थी। जैसे मेरा नाम था एडवोकेट शीबा खान, तो उनका जैसे कोई लड़की है उसका नाम है एडवोकेट जो है अलीज़ा खान। बिल्कुल सेम नेम, सेम फीचर्स की, सेम जैसे काम करने वाली लड़कियों का, विथ सेम हॉबी। कभी कभी सेम हॉबी वाली लड़कियों को वो चूज़ करते थे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक लड़की जैसे लुक वाइज मेरे जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल ही मेरे जैसी लग रही थी। फिर मेरे जैसी जॉब करने वाली, मेरे जैसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां, वो ऐसी ही लड़कियों को डेट कर रहे थे। तब मुझे नहीं पता, तब मैंने ये चीज़ नोटिस कर लिया था जब मैं अनअवेकन थी ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं अवेकन भी नहीं थी तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस कर लिया था, ठीक है, क्योंकि वकील हूँ तो थोड़ा नोटिस करती हूँ आराम से। फिर क्या हुआ था कि जब मैं अवेकन हुई और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो मैंने एक चीज़ नोट करा कि जो मेरे डीएम हैं, उन्होंने जिस लड़की से शादी किया ना, वो कहीं ना कहीं मेरे जैसी थी। तो ये बात मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार इसने मेरी जैसी लड़की से शादी करी है। तब भी मैं अनअवेकन थी, तब भी मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता था। जब मैंने उनकी वाइफ की पिक्चर देखी, जो उनकी कार्मिक पार्टनर थी, तो मैंने ये देखा कि यार वो मेरे जैसी दिखती हैं, वो मेरे जैसी ही दिखती हैं। मतलब अगर मुझे और उनको आप कंपेयर करेंगे तो मैं बेटर थी। तो मेरे फ्रेंड्स इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे नहीं नहीं तेरे जैसी नहीं है, तू तो स्माइल करती हो तो प्यारी लगती है। तो वो मेरे फ्रेंड्स एग्री नहीं कर रहे थे, बट मुझे समवेयर समहाउ लग रहा था कि यार ये लड़की ना कहीं वो मेरे जैसी लगती है। इसीलिए शायद इसने ना इसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये लड़का मुझे प्यार करता था और फिर बाद में इसने मेरी ही जैसी लड़की से पहले डेट करा था, अब इसने मेरी जैसी दिखने वाली लड़की से शादी कर लिया। तो ये चीज़ मुझे एक नोटिस था जब मैं अनअवेकन थी। मैं तो अवेकन भी नहीं थी तब की बात है। तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोलती थी यार जैसे एक लड़की है, मेरी हॉबी थी ना अरेबिक कैलीग्राफी की, मैं बहुत ज़्यादा अरेबिक में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, डिज़ाइन करती थी। तो जब उन्होंने शादी करा तो मैंने उनको ये देखा कि उनकी जो कार्मिक पार्टनर हैं वो भी वैसा ही कुछ डिज़ाइन वगैरह करती है। तो उनको शायद ना वैसा फील आया, उनको एकदम से देखने में लगा कि ये जो लड़की है ना, ये शायद उसकी तरह। बिकॉज क्या होता है ना कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है डीएम का, वो अपने डीएफ को ही चेस कर रहे होते हैं, वो डीएफ को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें हर लड़की में ना डीएफ दिखती है, वो डीएफ जैसी आंखें, डीएफ जैसा नेक लाइन, हर चीज़ वो ढूंढते हैं जो उन्हें पसंद होता है डीएफ में। तो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते थे, जो चीज़ें उनको मुझ में बहुत पसंद थी, लाइक मेरी आँखें, मेरे तरह के कपड़े पहनना, मतलब जो जो चीज़ें उन्हें पसंद थी वो उसी तरह की लड़कियों को डेट करते थे। एंड लास्ट में वो उन्होंने क्या किया, मेरे जैसी लुक जैसे थोड़ा बहुत होता ना रिजेंबल करना, वैसी ही एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली। अब क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। और मुझे पता चला व्हेन आई केम टू नो कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ ने ना मुझे बहुत हेल्प करा था ये कंफर्मेशन करने के लिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यार ये बंदा ना मुझे ही ढूंढ रहा है और मेरी जैसी वाइब्स वाली लड़की को ढूंढ रहा है। ये लड़का लुक वाइज तुम क्या करता था, मेरा जो डीएम थे वो क्या करते थे, मेरे जैसी लड़कियों के पास जाते थे, बट जब उनको वो सेम वाइब्स नहीं मिलती थी, उनको सेम चीज़ें नहीं मिलती थी, तो वो वहाँ से रन कर जाते थे। और इसी तरह वो सोल सर्च करते थे। एक्चुअल में इसे कहते हैं हर्मिट मोड पर आना। डीएम जो है हर्मिट मोड पे चले जाते हैं और वो सोल सर्च करने लगते हैं। उनकी जो सोल होती है वो अपने मिसिंग पार्ट को ढूंढना शुरू कर देती है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढना शुरू कर देती है। बट डिवाइन इस तरह से चीज़ों को प्लान करते हैं, डिवाइन इस तरह से चीज़ों को प्लान कर देते हैं ना कि डीएम हमारे पास तो नहीं आते, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास जाते रहते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे फैक्ट ये है कि आप डीएम को कैसे अट्रैक्ट करें।
डीएम को ऐसे अट्रैक्ट करना है आपको कि आपको खुद को चूज करना है, क्योंकि जो डीएम है ना आपका, उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको ही चूज करता है। तो अगर आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अगर और डीएम का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर आप उस पर वर्क कर लेंगे तो आप उन्हें अट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार आपसे ये कहता है कि आपका डीएम नहीं आएगा। आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको निगेटिव थॉट देता है, भेजता है। तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठाना है कि आप खुद बहुत प्यारे हो, आप खुद को बहुत प्यार करते हो। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको खुद को चूज करना पड़ेगा, चूज यू ओवर एवरीथिंग। लाइक अगर आपको चूज करना हो अपनी फैमिली में, आप में, तो आप खुद को चूज करो। हर चीज में आप खुद को चूज करोगे ना, तो जो आपका डीएम है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वर्क करेगा और वो आपको चूज करेगा। आप खुद को चूज करोगे तो आपका डीएम आपको चूज करेगा। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, डू मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक टेक्निक है। एक्चुअल में ये इनर वर्क का एक पार्ट है, एक टेक्निक है। आपको इनर वर्क कैसे करना है, इनर वर्क में फ्रेंड्स बहुत इनर वर्क बहुत छोटी चीज नहीं होती है। इनर वर्क बहुत बड़ी चीज होती है और उसमें बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। और मैंने जितने भी ट्विन फ्लेम्स कोच हैं उनका इनर वर्क पूरा बैठ कर चेक करा है, वो इनकम्प्लीट है। मतलब वो कंप्लीट है नहीं है, वो किसी न किसी एक एरिया को छोड़ देते हैं, वो मेजर एरियाज को छोड़ देते हैं। हर ट्विन फ्लेम एक ही एरिया को पकड़ के आपको पूरा इनर वर्क दे देता है, जबकि वो अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को छोड़ देता है। तो इनकम्प्लीट इनर वर्क है। तो मैंने इसीलिए उन सब का बैठ कर देखा, अंदर एक कंप्लीट इनर वर्क बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम आपको ना मिरर एक्सरसाइज सिखाते हैं। मिरर एक्सरसाइज में क्या होता है ना, आपका कॉन्शियस माइंड आपको पता होता है कि आपका ही वो बंदा है, आप ही का सोल का पार्ट है, आप ही का है वो, आप ही के पास आएगा, आप ही वो हो, मतलब आप खुद ही वो हो। बट क्या होता है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप सोते हो तो वो आपको वो वर्क करता है। ठीक है, जब भी मैं सोती हूँ और नींद में होती हूँ और नींद आ भी रही होती है और नहीं भी आ रही होती है, ठीक है। तो जब आपको नींद आ रही होती है और नींद नहीं भी आ रही होती है, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ढेर सारे मैसेजेस भेजता है, ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स आपको भेजता है आपके कॉन्शियस माइंड में। तो उसमें आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कार्मिक के साथ सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपको कभी चूज़ नहीं करेगा। जब वो अवेकन भी हो जाएगा, अवेकन ट्विन फ्लेम हो जाएगा, उसको जर्नी के बारे में भी पता चल जाएगा, तो भी वो आपको चूज़ नहीं करेगा। तो इस तरह के ना आपके थॉट प्रोसेस होते हैं जब आप सो रहे होते हो, ना तो सो रहे होते हो ना तो जग रहे होते हो। आप जब बीच में होते हो ना, मिड ऑफ स्लीप में, तब आपको ऐसे थॉट्स जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको भेजता है। तो आपको क्या करना, अफर्मेशन देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आपको अफर्म करना है कि नहीं, वो आपको चूज करेगा। जैसे आप खुद को चूज करोगे तो वो आपको चूज करेगा और वो आएगा वापस, आप ही का है, आप ही के लिए बना है, आप ही के पास आएगा। आपको उनको पॉजिटिव थॉट्स भेजने और अपने मिरर एक्सरसाइज करना। जैसे मिरर एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको मिरर एक्सरसाइज ऐसे करना है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, तो आपको आंसर में वहाँ पे लिखना है, एक लाइन लिखना है, वो आपको प्यार नहीं करता, तो आपको सेकंड लाइन में लिखना है क्योंकि मैं खुद को प्यार नहीं करती। तो अभी थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि खुद को प्यार करने का। तो क्या हो जाएगा कि वो आपको प्यार करने लगेगा। वो मुझे चूज नहीं करता, तो आपको इसका आंसर लिखना है क्योंकि मैं खुद को चूज नहीं करती। फिर जब आप खुद को चूज करने लगोगे तो वो आपको चूज करने लगेगा। तो 3 मेजर टेक्निक्स होते हैं इनर वर्क में, ट्विन फ्लेम इनर वर्क में। एक होता है आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए होता है, एक होता है आपका शैडो वर्क और एक होता है आपका मिरर एक्सरसाइज। ये 3 तो बेसिक होते हैं और इनके अलावा भी और भी बहुत होते हैं, राइट। तो अभी आपको क्या करना, आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका डीएम जो अल्टीमेटली अट्रैक्ट करोगे, आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको उसे चेज नहीं करना। चेज करना और अट्रैक्ट करने में बहुत फर्क होता है गाइज। अगर आप चेज करोगे तो आप रनर और चेजर फेज में स्टक हो जाओगे, अगेन जाकर आपकी जर्नी आगे शिफ्ट नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं घर पे आई वाज लाइक कि मुझे ना बिल्कुल ही घर पर की बैठ गई थी और मैंने सिर्फ 2-3 वर्क किए थे। एक शैडो वर्क किया था, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक किया था, एक मैंने अपना मिरर एक्सरसाइज किया था। और मैंने क्या देखा, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके इनर वर्क में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, अगर आप ये टेक्निक करोगे तो आप 25% इनर वर्क आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी आपको रेस्ट ऑफ द जो इनर वर्क होता है वो भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 3 एक्सरसाइज होते हैं ये इनकम्प्लीट इनर वर्क का पार्ट है। मतलब ये इनर वर्क में आपको हेल्प करेंगे, ये इनर वर्क नहीं है, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं जो आपको इनर वर्क में हेल्प करेंगे, ये इनर वर्क नहीं है।
इनर वर्क कुछ और ही होता है फ्रेंड्स। उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो जाकर देखिए। स्पिरिचुअल हीलिंग भी कई तरह से होती है और हीलिंग में भी 5 तरह की होती है। इसी तरह से बहुत बड़ा इनर वर्क होता है जिसको करने में कम से कम आपको, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के कर रहे हो, तब आपको 1 ईयर आपको खुद को देना ही पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर नहीं दोगे तो इनर वर्क आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेजेस रह जाते हैं और आपको, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो, स्पिरिचुअली हील हो जाते हो, तो आपको कलेक्टिव के जो साइन होते हैं, यूनियन के साइन, वो आपको दिखने लगते हैं। क्या होता है ना, जब आप 5D में चले जाते हो तो आप कलेक्टिव एनर्जी के साथ जो है आप कलेक्टिव एनर्जी उसको आप पिक करने लगते हो। फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आज नहीं कल आपका यूनियन हो जाएगा। आप उस वेट करने लगते हो, फिर आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो, फिर वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है ना कि आपके कोई ना कोई मेजर ब्लॉकेजेस अगर रह गए हैं, तो अगर यूनियन नहीं होगा, अगर फ्रेंड्स वो नहीं होगा, वो आएंगे एनर्जी लेके चले जाएंगे। तो आप घर बैठकर अपने डीएम को अट्रैक्ट करिए इन 3 चीज़ों से। आपको ये पता होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप इस चीज़ को बैठा दो। पॉइंट नंबर 1 है कि आपके डीएम आप ही को ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है, क्योंकि आप अच्छा इनर वर्क नहीं कर रहे हो इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। बेसिकली वो आप ही को ढूंढ रहे हैं और ये इल्यूजन है। एक सेपरेशन, जैसे एक सेपरेशन इल्यूजन होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, इसी तरह से उनकी जो कार्मिक मैरिज है वो भी एक इल्यूजन है। एक्चुअल में उनकी कार्मिक मैरिज जो है, क्या कार्मिक पार्टनर है ना, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती उनकी लाइफ में। बोलिए कैसे? उनके माइंड में आप हो, उनके हार्ट में आप हो, और वो जो लड़की है वो कहीं ना कहीं आपको रिजेंबल करती है। मतलब उस लड़की को लाया ही इसलिए गया क्योंकि वो आपकी तरह दिखती थी। अब आप खुद सोचिए, मेरे ही केस में जो लड़की मेरे जैसी दिखती है, मेरे डीएम के दिलो दिमाग में मैं हूँ, और शक्ल सूरत में भी वो ऐसी लड़की को लाए जो मुझे मेरी तरह दिखती है। तो आप खुद सोचिए, उस लड़की की कोई एग्जिस्टेंस है क्या मेरे डीएम की लाइफ में? जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन। एक लड़की जिसको मेरा डीएम प्यार नहीं करता, एक लड़की जो मेरी तरह दिखती है, उसको प्यार भी नहीं करता, वो प्यार भी मुझे ही करता है, और उस लड़की को भी वो इसीलिए लेकर आया क्योंकि वो मेरी तरह कहीं ना कहीं दिखती थी। वो वाइब्स नहीं मिल रही थी उनको, तब वो अवेकन हुए, तब वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है द मोमेंट उनको लगता नहीं आ रही है, उससे वाइब्स नहीं आ रही है उनका। तो लेकिन उस लड़की का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये इल्यूजन है। अगर वो एक कार्मिक मैरिज में है तो उनका कार्मिक मैरिज भी एक इल्यूजन है। वो उस इल्यूजन से तब बाहर निकलेंगे, अपनी कार्मिक मैरिज से तब बाहर निकलेंगे जब आप उनको अट्रैक्ट करोगे। कब? सोल लेवल पे। आपको फिजिकल लेवल पे उनको अट्रैक्ट नहीं करना है कि आपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स उठा के डाल दिए और सोशल मीडिया पे, या आप जो अपने इंगेजमेंट के फेक पिक्चर बनवा के डाल रहे हो, या आप मैरिज के फेक पिक्चर डलवा के डाल रहे हो। तो पता, अगर आप उनको बोल भी दोगे कि मेरी शादी हो रही है, तो वो भी बोल देंगे सामने से, जाओ कर लो, मुझे क्यों बता रही हो। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हो ना, कि सोशल मीडिया पे किसी लड़के की फोटो डाल रहे हो और ये कर रहे हो, ये वो कर, इससे ना आप उनको एनर्जी लीकेज कर रहे हो, और वो और अपने कार्मिक पार्टनर के साथ सेटल डाउन हो जाएंगे, वो उनके साथ और रहना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत एडवर्स इम्पैक्ट करता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए आप करते हो क्योंकि आपको लैक ऑफ गाइडेंस है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रहा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। ये कोई 3D रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आप उनको जेलस फील करा के उनको पोजेसिव हो जाएंगे, वो आपके पास भाग कर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि वो अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ और ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी मत करो फ्रेंड्स। टेक अ प्रॉपर काउंसलिंग। अगर आपको सच में नीड है तो यू जस्ट टेक इट। अगर आपको सच में नीड है, आप ले लो। आपकी बॉडी में कहीं पेन होता है, आप मेडिसिन लेते हो ना, अगर मेंटली आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काउंसलिंग ले लो, बट चेज मत करो, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, आप उसे ज़रूर देखना। उस वीडियो का टॉपिक है कि डेंजरस स्टेज, सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सबसे ज़्यादा